या अली मदद। आज जो है तो 10 रमज़ान शरीफ है। मलिकतुल अरब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम शहादत है। ये बरेलवी जो हैं रज़ा ख़ानी, अहमद रज़ा ख़ान को जो मानते हैं, ले तो जब यानी अब शर्मा शर्मी यानी कि मुनासबत खदीजतुल कुबरा करने लगे। मगर ये जो देवबंदी हैं बदबूदार मुछ मुंडे कुच्चे पैजामे वाले, जिनकी वजह से ये बरेलवी यानी आज इतना कूदते हैं ना, तो बरेलवी कूदते क्यों हैं? देवबंदियों की वजह से ही इतना कूदते फलांगते हैं। तो ये इतने बेशरम हैं कि इनके कान पे जू भी नहीं रेंगेंगे आज। मैं कल जुमा गया ना, आज सनीचर है। कल इन देवबंदी वहाबियों की मस्जिद में सिर्फ रमज़ान की फजीलती बयान हो रही होंगी कि रहमतों का असरा चला गया, मगर माँ खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के ताल्लुक़ से किसी देवबंदी मस्जिद में मैं समझता हूँ कि बयान वयान नहीं हुआ होगा। ये आजकल जो है हमारे मौलाई जो है ना, ये रज़ा ख़ानियों के पीछे पड़े हुए हैं। मगर जो है ये रज़ा ख़ानी तो ऊपर से एक मोहरा है, ने पिक्चर पे पर्दे पे स्क्रीन दिख रहे हैं। अक्सर में जो है ये देवबंदी वहाबी जो है जमाती तबलीगी जमात, इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि घरों में, खेड़े पाड़ों पे, देहातों में, विलेज में ये बड़ा मजबूत इनका नेटवर्क बन गया है। और ये भोले भाले मुसलमानों को इन्हीं लोगों ने गुमराह किया। दरगाहों को मानने वाले थे, जो पीरी मुरीदी करने वाले थे, जो गौ से पाक का चिराग लगाने वाले थे। यानी कि आज तक हम लोग मौलाई लोग जो हैं असल यानी कहाँ डैमेज हुई है यानी कि क्या बोलते हैं मुसलमानों का विकार कहाँ डैमेज हुआ है, जो हम कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, ट्रेन में मार रहे हैं, फलानी जगह, ये सारे के सारे यही मुचमुंडे मार खाते हैं। तो ये इतने बेशरम है कि हर जगह जो है तो ये बराबर यानी अपना काम करते हैं। यानी कि तबलीगी जमात का जो मरकज़ है, तो उसके बाहर आप चले जाइए तो आपको कभी दस्तरखान ऐसा दिखेगा नहीं कि बहुत बड़ा रमज़ान में दस्तरखान बिछा हुआ है और हज़ारों लोग यानी वहाँ पे दस्तरखान पे, यानी कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई जो है तो पेट भर के खाना खा रहा है। और जो है तो ना ही कोई ऐसा सिस्टम दिखेगा कि भाई कि इनकी यानी जो तबलीगी जमात वाले घर घर जाते हैं, घर घर जाने के बाद एक ही दावत, नमाज पढ़ो, बस नमाज। अबे अपना किरदार पेश करो बे। रसूल अल्लाह को सादिक व अमीन कहा गया था। इबादत गुजार और ताज्जुद गुजार समझ के लोगों ने मुसलमान नहीं हुए थे, आपको सच्चा और सादिक समझे थे, है ना। ट्रेनों में नमाज पढ़ने से या काबतुल्लाह में नमाज पढ़ने से को देख के लोग ने रसूल अल्लाह के हाथ पे ईमान लाना शुरू नहीं किया था, है ना। तो है ना, मेरा तकिया कलाम है, जिसको बुरा लगे तो लगे, तुम्हारी झक मरा लो। तो जो है तो पहले जो है तो थोड़ा सा ये वाले तबलीग जमात का वीडियो देखो, तो लोग बड़ा बेहतरीन तरीके से हैप्नाटाइज करके भोले भाले मुसलमानों को जो है तो वो करते हैं। मुझे एक आमीन पान वाला करके हमारे गांव का, मालेगांव का, उसने ये वीडियो भेजा, तो उसका जवाब मैंने क्या दिया था मैं आगे बताऊंगा। पहले ये वीडियो देखो, 90 डिग्री आपका दिमाग घूम जाएगा, फिर उसको जो है तो मैं पूरा जो है तो सही उसको आपको जो है तो फिर 90 डिग्री घुमा के पूरा जाविया कायमा आपको मैं फिर बताऊंगा सिराते मुस्तकीम। जब से ये वीडियो ख्वाजा गरीब नवाज के डेट का मेरे सामने आया है, तब से मैं इस बात सोच रहा हूँ कि इतने सारे पैसे, सोने चांदी, आखिर इसका इस्तेमाल कौन करेगा? ये पैसा जाएगा कहाँ? ना तो कोई स्कूल है, ना तो कोई कॉलेज है, ना तो कोई मदरसा है, ना तो कोई हॉस्पिटल है। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से ये जाएंगे कहाँ पैसा? अजमेर दरगाह की कमाई साल भर की कम से कम 200 करोड़ है, लेकिन आज तक गरीब नवाज के नाम का न तो कोई हॉस्पिटल और ना ही कोई कॉलेज है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ऐसे ही दूसरी दरगाहों पर करोड़ों रुपए आते हैं। मुजावरों के बच्चे विदेशों में मौज मस्ती करते हैं और गरीब बेचारा वहाँ मांगने जाता है, उल्टा गवा के चला आता है। मुजावरों का रवैया तो देखो, वहाँ गली कूचे के गुंडों से बदतर भाषा होती है, फौरन मारने पीटने और पुलिस के हवाले करने की धमकी देते हैं। इनका साम्राज्य इतना फैल चुका है कि रुकना मुश्किल है।
आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बताई गई। मेरे आका ख्वाजा ख्वाजगा नताए रसूल माशूक रब्बानी मोइनुल औलिया हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह बताई गई। और फिर वहाँ की डेग और फिर वहाँ के मुजावरों की धांधली और लूटा मारी, सिर्फ को इनको इतना ही दिखता है। आज तक कोई देवबंदी का, कोई बरेलवी का आलिम ये जो 40-60 का जो चंदा जो वसूली होती है, इसके बारे में तफसील से यानी इतना बेहतरीन यानी मुसलमानों की ब्रेन वॉशिंग करने के जैसा कोई वीडियो कभी नहीं बनाता है। और जो तबलीगी जमात का जो फ़राड है 6 बातों का, ये नहीं बनाता है। आप किसी नई मस्जिद में, अभी मैं गया था पीछे कोल्हापुर में एक जगह शादी में, मेरे एक मुरीद के वहाँ शादी थी, शादी का घर था, तो मैं मस्जिद में चला गया, नमाज़ पढ़ने में गया तो सलाम आदा। पहले तो ये लोग इतने कमीने होते हैं कि नए आदमी से सलाम ही नहीं करते हैं, नए आदमी के साथ मुंह देखते रखते, हक्का बक्का ऐसा, यानी इनके आँखी से नहीं मुंह से देखने का चालू करते हैं, इनकी ज़ुबान अतड़ी में उतरती है, हक्का बक्का हो जाते हैं, है ना। फिर थोड़ी देर के बाद जब सलाम आदाब होता है तो ये खैर खैरियत नहीं पूछते हैं, ये सीधे पूछते हैं कि भाई वो तुम्हारे वो वहाँ का आदमी नमाज पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है, उसका अल्लाह का मामला है, तेरा क्या मामला, तू तेरा देख। शेख अपनी अपनी देख, तू फजर की नमाज पढ़ने के लिए आ रहा, तेरी बहू बेटे सोए हैं, उसका क्या, तू तो बुढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, तू आ रहा है नमाज पढ़ने के लिए, उसका क्या। तो बहरहाल ये जो वीडियो के अंदर बताया गया, तो ये अक्सर जो है, तो आज माँ खदीजतुल कुबरा की यानी शहादत है ना, तो माँ खदीजतुल कुबरा की जो औलादों के आस्ताने हैं ना हिंदुस्तान के अंदर, मैं बाहर की तो बात नहीं करता, मैं बाहर गया भी नहीं, हिंदुस्तान में माँ खदीजतुल कुबरा का बेटा है मोइनुद्दीन चिश्ती ने। जिस तरीके से रसूल अल्लाह हसनैन के नाना हैं, ऐसी मेरी माँ सैयदतुन निसाअल आलमीन सरदार जन्नत हजरत खदीजतुल कुबरा जो हैं, तो वो जो हैं तो हसनैन करीमैन की नानी हैं, जनाब अबू तालिब की बहू हैं, जनाब मौला अली की सास हैं, रसूल अल्लाह की जो है तो सबसे चहीती और सबसे प्यारी बीवी हैं। कुछ मेरे बोलने में कुछ अल्फाज में लग्जिश हुई है थोड़ी सी, मगर अब इन्हें वीडियो का तकाजा है, आप यानी समझ सकते हैं। कसदन कहना अलग होता है, सहूगन कहना अलग होता है। तो खदीजतुल कुबरा के जितने बेटे हैं, फिर वो चाहे लाहौर में दाता गंज बख्श हजवेरी सोया हो, या अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती हो, या दिल्ली में निज़ामुद्दीन महबूब इलाही हो, या कलियर में साबिर अलाउद्दीन कलियरी हो, ज़रा कभी साबिर पाक के दरबार में जाके देखो कि आज भी लंगर जो है तो साबिर सिर को लुटा रहा है। साबिर का आस्थाना ऐसा है कि बिल्कुल सुकून का, सादगी का आस्थाना। सबसे ज़्यादा गरीब यानी कि हमारे सनातनी जो हिंदू भाई होते हैं, इनका जो एक बड़ा स्थान है आगरा के पास रंदावन, वहाँ पर बड़े जो गेस्ट नागरिक होते हैं, वो जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता है, वो अक्सर वहाँ पे वृंदावन में रहते हैं। उसके बाद मैंने सबसे ज़्यादा लोगों को अगर जो देखा है, यानी जो गरीब, परेशान, यतीम, मजबूर, बेसहारा हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके रहने का ठिकाना है तो कलियर शरीफ में, यानी जहाँ पर यानी कि गंगा का एक ब्रांच आती है, तो लोगों को नहाने धोने की भी बड़ी अच्छी सहूलत है। खुला पैसे जैसे सोने के लिए वक्फ बोर्ड ने अच्छा इंतज़ाम किया है। लंगर ऐसा है कि कोई भूखा नहीं मरता। मगर ये बातें कभी तबलीग जमात वाला नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता? तो भाई उसको पता है क्या फ़ायदा, उसको तो बताना वो है भाई वो गुल्लर का जो झाड़ है उससे फ़ायदा होता है कि नहीं। वो ख्वाजा की डेग में डाले पैसा तो वो कौन खाता है। वो खादिम जाके अरब में ऐश करता है। वो तेल के पैसे से किंग KBN का जो सब पूरा ख़ानदान अय्यासी करता है। ये पाकिस्तान में आके जो कुंवारी मुसलमानों की लड़कियों को जो है तो रेप करते हैं। ये सब कभी इसके ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाती तबलीगी जमात के लोग। ये मौलवी साद जो है तो कोविड-19 में जो पूरे मुसलमानों को परेशान किया, ये बंगले वाली मस्जिद जो है तो अचानक में फिर कैसे क्या खुल गई और यहाँ पे तबलीगी जमात की एक्टिविटी क्यों शुरू हो गई, और अगर कभी आगे कोई ऐसी वबा आ गई तो फिर आगे क्या, आगे तबलीगी जमात के मरकज़ के जो अतिक्रमण है उसका क्या। तबलीगी जमात के मरकज़ के सामने जो है तो मिर्ज़ा गालिब के मज़ार में जब गांजा पीते लोग खड़े रहते हैं, और वो जो बस स्टैंड है बस्ती निज़ामुद्दीन का, जहाँ तबलीगी जमात वाले सुबेरे रात वहाँ के तंबाकू खा के
सुट्टा पी लेते खड़े रहते हैं, उसके ऊपर आज तक का कोई तबलीगी जमात वाला वीडियो क्यों नहीं बनाया। अजमेर शरीफ में मदार चौक का 12 खंबा सबको मालूम रहता है कि वहाँ चिलम वाले सब खड़े रहते हैं, सारे चिलम वाले मिलते हैं। तुम्हारे वहाँ पे भी तो गांजा मारते हैं ना, तुम्हारे वहाँ भी तो सिगरेट बीड़ी तंबाकू सब चलता है ना, इसके बारे में कभी क्यों नहीं बोलते। तो ये जो वीडियो था इसके बारे में जो है हमारे आमीन को मैंने जो कहा, हमने ये कहा उससे पहले कुछ आसार जो है तो मैं समाज फरमा लो, तो फिर जो है तो वो बात यानी आपको सुनने में ज़रा मज़ा भी आएंगी, है ना। और मानते हैं हम ही नहीं फ़कत अली को अफजल, और मानते हैं हम ही नहीं फ़कत अली को अफजल, अली ही हक़ का खलीफा है बुरा लगे तो लगे, अली ही हक़ का खलीफा है बुरा लगे तो लगे, दिखाया खुम में नबी ने जानशीन अपना, दिखाया खुम में नबी ने जानशीन अपना, अली ही रद्द सकीफ़ा है बुरा लगे तो लगे, अली ही रद्द सकीफ़ा है बुरा लगे तो लगे। जो बिदत 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 कहते हैं ना अक्सर, यानी फिदक में अबू बकर को सही जानने बताने वाले जो बिदत बिदत की रट लगाते हैं, ज़रा फिदक की मिल्कियत का जो डॉक्यूमेंट है जो रसूलुल्लाह ने बीबी फातिमातुज़ ज़हरा को लिख कर दिया था, रसूलुल्लाह ने बीबी फातिमातुज़ ज़हरा को जो लिख के दिया था डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया अबू बकर ने। ये बिदती खलीफा, इन्हें जो हमको बिदती कहते हैं मज़ारों वालों को, तुम्हारी खिलाफत सकीफ़ा ही बिदती थी, रद्द सकीफ़ा है। हक जो है तो गदीर खुम है, और सकीफ़ा जो है तो रद्द है क्योंकि वो बिदत है। जिस तरीके से तरावी बिदत है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बिदत है, उस तरीके से सकीफ़ा भी बिदत है। वे तुम्हारा जो है अफीमी के जैसे गांजेड़ी जो होता है ना, उसको बगैर गांजा पिए चिलम लगाए उसको सुकून नहीं आता है, दारू पीने वाले को रात में दारू होना, वैसे ही अजान होती तो तुम लोग भागे भागे चले जाते हो मस्जिद की तरफ, हाँ, इबादत करने में, सबकत लेने में। अबे वो काम तो शैतान भी करता था, शैतान को भी यही होता कि मैं सबसे ज़्यादा इबादत करके अल्लाह को मना लूँ। फराडिये लोग, तबलीगी जमात, मुचमुंडे, उच्चे पैजामे, बदबूदार, फिर फराडिये, ये मार खाते हैं ट्रेन में। अच्छा, इनको और मारना चाहिए तो विंदे मातरम नहीं पढ़ते हैं, जिन्होंने इस देश का जो है सत्यानाश किया। तो डॉक्यूमेंट फाड़ दिया अबू बकर ने। उस डॉक्यूमेंट फाड़ने को जो है तो एक जाना वो नहीं करते, और जो है इमाम हुसैन ने तंबी में लिख के दिया दूसरे खलीफा को कि तू मेरा गुलाम है, जा तू मेरे नाना का गुलाम है, मेरा गुलाम है। इतना ही नहीं कहा था, ये भी कहा था इमाम हुसैन ने, ए उतर मेरे नाना के मिंबर से। दूसरे खलीफा को, उमर बिन खत्ताब को कहा था, उतर मेरे नाना के मिंबर से, मेरे नाना का मिंबर है, हमारा हक है, तू कैसे बैठा है। और तंबी में लिख के कहा था कि तू मेरे नाना का गुलाम है। और वो जो है जो लिख के दिया इमाम हुसैन ने, वो टुकड़ा यानी सिर्फ वो यानी आपने टोकन लिख के दिया था कि तू मेरे नाना का गुलाम है, ये ले, अपने भी हिसाब से रहना, पकड़, ये मैं लिख के भी दे रहा हूँ तेरे को, समझा। तू लिख के मांग रहा, चल ये लिखित में ले। उसको पकड़ के कहते हैं कि भाई इसको मेरी कफन में रख देना, ये मेरी बख्शिश का जरिया रहेगा। अरे अगर इमाम हुसैन की तहरीरी बख्शिश का जरिया है तो जो फाड़े थे सकीफ़ा में माँ फातिमा की तहरीर, फिर उसका क्या। और हमने जो है ना ये गरीब नवाज की जो डेग में डालते हैं ना, तो हम गरीब नवाज का सदका खाते हैं, समझे। मिला है ख्वाजा मोइन और अशरफी मियाँ से मुझको, मेरे आका, मेरे दादा पीर से, मेरे पीर व मुर्शिद से, ख्वाजा गरीब नवाज से हमको जो कुछ भी मिला है। अली है मेरा वसीला, बुरा लगे तो वो लगे, मेरा वसीला अली है, बुरा लगे तो लगे, तो लाख करीबी रिश्तेदार मेरे मगर, है ना। हम किसी से डरते उड़ते नहीं हैं कि भाई ये मेरा सगे वाला है, सौतेले वाला है, हो लाख करीबी मेरे रिश्तेदार मगर। अगर यानी कि आज जो है हम अली अली नहीं करते थे ना, एक बहुत बड़े जिम्मेदार मदरसे के एक सदर रहते थे, नाज़िम आला रहते थे, एक बहुत बड़े कब्रस्तान के ट्रस्टी रहते थे, एक दर्जन से ज़्यादा मस्जिदों के तो ट्रस्टी रहते ही थे, जिम्मेदार रहते थे। आज भी यानी डॉक्यूमेंट पे कई मस्जिदों के ट्रस्टी हूँ मैं।
एक ईदगाह का भी जो तो ट्रस्टी हूँ मैं आज के भी टाइम में, मगर यानी कि उसकी पोजीशन और रहती थी अगर अली अली, यानी अगर हम मक्कारी करते थे अली अली करना छोड़ देते थे। वो लाख करीबी मेरे रिश्तेदार अगर अबे जहीर हो, वो जुल्फ़िकार हो या आरिफ हो, है ना, वो लाख करीबी मेरे रिश्तेदार मगर जो भी अली का नहीं, वो लाख करीबी रिश्तेदार मगर जो भी अली का नहीं वही वही छोड़ूंगा। वो लाख करीबी रिश्तेदार मगर जो भी अली का नहीं वही वही छोड़ूंगा। मुझे मार तोड़ के तुम समझते हो कि मैं अली छोड़ूंगा? मुझे मार तोड़ के समझते हो? बोले कैसी लगी कैसी पड़ी? अबे चूतिए लोग, मुझे मार तोड़ के समझते हो कि मैं अली छोड़ूंगा? मैं खुद गरज भंवरा नहीं जो कली छोड़ूंगा। नजब के टुकड़ों पे पलता हूँ, नजब के टुकड़ों पे पलता हूँ मैं भिखारी ऐसा, है ना। वो अस्पाक के लड़के के जैसे भिखारी नहीं है, नाना नाना करने वाले, नजब के टुकड़ों पे पलने वाले। हमें सरकार कला की भीख काफ़ी है। नजब के टुकड़ों पे पलता हूँ मैं भिखारी ऐसा, मुख्तार अशरफ के टुकड़ों पे पलता हूँ मैं भिखारी ऐसा। तू सोचा भी कैसे कि मैं ये गली छोड़ दूंगा? तू सोचा भी कैसे कि मैं ये गली छोड़ दूंगा? अब बाब इल्म से खैरात लेता हूँ ये क्यों कर होगा? बाब इल्म से खैरात मैं लेता हूँ ये क्यों कर होगा? मुकद्दमा सैयदा में कोई कमी छोड़ दूंगा, मुकद्दमा सैयदा में कोई कमी छोड़ दूंगा। तो ये वीडियो मुझे आमीन पान वाला भेजा था, वो मुझ मुंडा, वो रिक्शा ड्राइवर। इसकी जवानी कैसे कटी है अहमद सुबराती चौक में, हर कोई यानी उसको जो है तो बता सकता है कि इनके वालिद साहब जो है तो अगर जुई भी मारते थे तो मच्छर को भी गाली देते थे, और आमीन साहब तो मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, यानी कि गाली बकते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं। हालांकि मेरा दोस्त है, मगर जो है तो मुझे वीडियो भेजा तो मुझे भी लाजमी है उसका रिटर्न तो जवाब देना ही। तो मैंने आमीन को फ़ोन पर यही कहा कि गरीब नवाज के खुद्दाम अगर लूट के खाते हैं, चलो माना खा लेते हैं। आज जो गरीब नवाज की खुद्दाम कमेटी के जो सरबराह हैं, जो बड़े हैं, सैयद सरवर चिश्ती साहब, उनसे मेरे बड़े अच्छे मरासिम हैं। अगर मैं चला जाऊं, मैंने इनके अच्छे बड़े मशाइख को भी लेके मैं गया, सरवर चिश्ती साहब आओ आओ बैठो बैठो। यानी जब अजमेर में माविया का सदका मांग रहे थे ना, जब सरवर चिश्ती की पूरे ग्रुप ने जब मार के आया था ना माविया वालों को, जो सदका मांग रहे थे उनको सदका दे के आया था माविया का, उसके बाद यानी बड़ा यानी कि गर्मा गर्मी का माहौल था। ऐसे भी हालात में सरवर चिश्ती साहब ने हमको बुला के बड़ी रिस्पेक्ट से बैठाया। मैंने आमीन से कहा कि सरवर चिश्ती साहब से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और उनके साहबजादे अल्लामा कामरान चिश्ती साहब हफीज़ुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी उम्र को दराज फरमाए, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त तो भी हैं। हालांकि मैं तो उनका एक ग़ुलाम हूँ, मगर एक बड़े अच्छे दोस्त तो भी हैं। इतनी उर्स की हम हामी के दरमियान भी मुझे अपने घर पे ले जाके छठी शरीफ की न्याज इन्हें अपने घर पे खिलाते हैं कि भाई सूफी साहब आप घर पे आइएगा न्याज खाने के लिए। तो मैंने कहा कि अगर अभी मैं चाहूँ ना तो अभी कॉन्फ्रेंस में सरवर चिश्ती साहब को ले सकता हूँ। ये करम है पीर दस्तगीर मुख्तार अशरफ का कि मैं चिश्ती हूँ, मुझे गरीब नवाज की निस्बत पे नाज है। अब मुझे कितनी गरीब नवाज से मोहब्बत है ये दुनिया जहान जानता है। सब छोड़ दिए हमने, मगर दरे गरीब नवाज नहीं छोड़ा, दरे मुख्तार अशरफ नहीं छोड़ा। अब तो उससे कहा कि भाई अजमेर के खुद्दाम अगर लूटते हैं, खाते हैं, वहाँ के खुद्दाम अय्यासी करते हैं, चलो ये सब के ऊपर गौर करेंगे, उनके ऊपर, यानी कि मैं अभी तंबी करता हूँ। मगर जो है स्टार्टिंग जहाँ से हुई चलो वहीं चलते हैं। स्टार्ट हुआ था ये रसूल अल्लाह के पर्दा फरमाने के बाद जो है 2 नंबरी शुरू हुई। लूट के मार खाने, लूटने का मारने का काम, यानी लूट के माल खाने का काम जो शुरू हुआ, इन्हें मुझे तो मुजावर उजावर, ये तो बेचारे क्या 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, ये जो बड़ा अबू बकर ने जो है तो रसूल अल्लाह की प्रॉपर्टी को जो हजम कर लिया, सरकार जमा कर लिया, सीज कर लिया, माँ फातिमातुज़ ज़हरा के डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया। चलो इसी मुकदमे को, इसी तहरीर से यहीं से शुरू करते हैं सफाई की, कि भाई जिन लोगों ने इस्लाम में मार तोड़ के खाने का शुरू किया, मर्डर करना शुरू किया, शहीद करना शुरू किया, रसूल अल्लाह के घर वालों पे जुल्म किया, पहले जो है तो इनका हिसाब लेते हैं। फिर उम्मत को अगर आज अजमेर के खुद्दाम लौट रहे तो इनको बाद में देखेंगे।
इनकी खिदमतों को रहने दीजिए भाई। कलियर में लंगर चल रहा है, अजमेर शरीफ में सुबह शाम लंगर चल रहा है, सारा रहने दीजिए, चलो किनारे रहने दीजिए। चलो तुम्हारी तबलीगी जमात वाले खाली तुम्हें जमात वालों को खाना खिला रहे ना, तबलीगी जमात वाला कोई नहीं, उसको तुम टॉयलेट को भी नहीं पूछ रहे ना, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो सब बातों को। अजमेर की डेक का तुम्हारा मसला है ना, चलो डेक का छोड़ो, पहले फिदक की जो प्रॉपर्टी है ना वहाँ पर आते हैं कि रसूल अल्लाह के बाद कैसे कि अबू बकर खलीफा बन गया, रसूल अल्लाह के जनाजे में शरीक नहीं था, फिर खलीफा भी बन गया, खलीफा बना तो बना, इसको इतनी क्या गड़बड़ थी कि रसूल अल्लाह की बेटी का हक जो है तो उनके बाग जो है तो बाग नहीं बल्कि खेती प्रॉपर्टी अस्थि जो है तो बीबी फातिमा की जो है तो पूरी सरकार जमा कर ली, यानी सरकार जमने के जैसे सीज कर ली। मैं ये कहता हूँ ना कि आज नरेंद्र मोदी है, भारत का वजीर आजम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी इज़्ज़त उनसे चाहे सियासी तौर पर कुछ इख्तिलाफ हो, भाई डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, लोकतंत्र इख्तिलाफ कर सकते हैं, मगर जो है तो हम रिस्पेक्ट उनको देंगे। किस बात की कि हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस बात पर हम जो है तो नरेंद्र मोदी साहब को रिस्पेक्ट तो देंगे। और इख्तिलाफ़ात तो हर किसी से किया जा सकता है कि कुछ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, यानी आपके हरम में खड़े होकर मौजा अक़दस के सामने कि सिर्फ इस एक ज़ात के अलावा, इस एक हस्ती के अलावा दुनिया की हर शख्सियत से इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। तो बाप बेटे का हो सकता है, तो नरेंद्र मोदी से भी हमारा हो सकता है। इन्हें ये पूरी तहमीद बांधने का मतलब ये कि कल के कोई मुझे बीजेपी का एजेंट या गोडी मीडिया वाला नहीं कहे। अगर नरेंद्र मोदी साहब के पास अनजानी इंदिरा गांधी जी की पोती राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी राहुल गांधी की बहन अगर कोई ऐसी चीज़ लेके जाए कि जिसके अंदर जो है तो राहुल गांधी जी कुछ यानी प्रॉब्लम में आ जाएं या सोनिया गांधी कुछ प्रॉब्लम में आ जाएं, तो क्या नरेंद्र मोदी मानेंगे नहीं? अगर पर्सनली जाती हैं प्रियंका गांधी चोपड़ा, क्या मानेंगे नहीं? ज़रूर मानेंगे। वे कहेंगे भाई अब जो है तो बेटी आई है, भाई पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, मगर बेटी आई है तो बेटी के सम्मान में कुछ देना चाहिए। ये हमारे इज्जत माप नरेंद्र मोदी साहब मान जाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसी तरीके से दूसरी एग्ज़ाम्पल आप लोगों को जल्दी समझ में आए कि अगर जो है ऐश्वर्या राय जी की बेटी, क्या है मामला पूरा समझ सकते हैं आप। ऐश्वर्या राय जो हमारे शोबज इंडस्ट्री की मिस वर्ल्ड थी, बड़ी उनकी आंखें बड़ी चमकीली थी, तो अगर उनकी जो बेटी हैं अगर वो हमारे सलमान खान साहब के पास जाके कहती हैं कि अंकल जैसे कुछ कुछ होता है, मैं आपने शाहरुख खान को दे दिया था, मगर यानी कि समझ लो वैसे ही हुआ आपके साथ में। आप ऐसा कीजिए कि कम से कम अपनी कुछ तो ज़िंदगी बना लो ताकि आपके वंशज तो चलें। मैं समझता हूँ कि अगर ऐश्वर्या राय की बेटी जाके अगर सलमान खान को रिक्वेस्ट तो करती है तो शायद हमारे सलमान खान साहब जो हैं तो वो शायद फिर शादी कर लेंगे, ऐसा मेरा वो है। और ऐसा हो सकता है 100%, मेरी बात से बहुत सारे लोग सहमत रहेंगे। ये कैसे कमीने लोग थे कि जो हैं तो अपने आप को जो है तो यार गार बताते थे, जो रसूल अल्लाह का साथीदार बताते थे, और वही बेटी जब जो है तो अपना हक मांगने के लिए आई तो अपने ही जिस हबीब का यानी दम भरते थे मोहब्बत का, उस रसूल का डॉक्यूमेंट को फाड़ के फेंक दिया और सिद्दीक़ा कायनात को झुटलाया और ख़ुद सिद्दीक़ अकबर बन के बैठ गए। ये जुल्म नहीं तो क्या है, ये जुल्म नहीं तो क्या है, फिदक का माल खाने वालों, ये जुल्म नहीं तो क्या है। तो मुकद्दमा सैयदा में बाब इल्म से मैं खैरात लेता हूँ, ये क्यों कर होगा? बाब इल्म से मैं खैरात लेता हूँ, ये क्यों कर होगा? मुकद्दमा सैयदा में कोई कमी छोड़ दूँ, ये होगा तो नहीं। मुकद्दमा सैयदा में कोई कमी छोड़ दूँगा, बाब इल्म से मैं खैरात लेता हूँ, मुकद्दमा सैयदा में कोई कमी छोड़ दूँगा, वकील हक़ के ज़हरा बन के रहेंगे, है ना। अरे हम तो जान कुर्बान करते हुए शुरू से आ रहे हैं, हज़रत हमारे यासिर के टाइम से, उनके वालिद वालदा के ज़माने से, और आज तक चले आ रहे हैं। ये जान क्या 100 जान भी रहे तो अहले बैत पे कुर्बान है। एक ज़ुबैर को मारेंगे ना, ऐसे 100 ज़ुबैर पैदा होंगे।
क्योंकि तुम लोग खटमल कहते हो ना मौलाइयों को, क्योंकि हमें तो आप लोग राफजी गिनते हो ना, शिया ही गिनते हो, खटमल कहते हो। खटमल को अगर मार दो ना या जला दो ना तो और 10,000 खटमल पैदा होते हैं। मच्छर नहीं होता है खटमल, जितने खटमल मारो उतने खटमल और पैदा होते हैं। ज़रा खटमल के बारे में ज़रा थोड़ा सा साइंस के तरीके से भी ज़रा सोच लेना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मगर काम कराएगा, बहुत लोगों की जलेंगी। और मैंने हर किसी को बोला, तंज़ो भी किया, सब कुछ किया, अदब और इल्म के दायरे में किया। कमेंट के अंदर अगर जो है कोई मलून, खबीस, कमीना, मरदूद, ना अहल ना हंजार, इस तरीके के अल्फाज से अगर आएगा तो बेटा इतना सोच समझ के आना कि आपकी वालदा मोहतरमा को भी फिर रेडी करके आना, या आपकी बहन को और बीवी को। क्योंकि जो मेरी दूसरी जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो फिर उसके अंदर अगर कोई रॉन्ग कमेंट करता है मुझे, या खमी यानी कि जाहिल या मलून भी कहता, तो फिर मैं उसका क्या हाल करता हूँ ज़रा पहले उसमें की कमेंट पढ़ लेना, फिर उसके बाद मेरे पास आना। क्योंकि मैं जो हूँ तो पहलवान हूँ, लंगोट बांधता हूँ खाली, है ना, नंगा हूँ समझ लो। और नंगे से शैतान को फिर डरना पड़ता है, क्योंकि शैतान हमेशा आबा कबा, टोपी, बड़ी दाढ़ी, लंबी दाढ़ी, जिब्बा और तस्बीह लेकर ही आता है। तो अपन जो है तो नंगे आते हैं फिर मैदान में कुश्ती लड़ने करा, तो फिर नंगे आए तो फिर जो है तो नंगे से शैतान को डरना पड़ता है। तो अगर इंसान बन के आपको बात करना रही तो अदब से बात करना, तुर्की ब तुर्की जवाब दूंगा हर चीज़ का, क्योंकि अली का चाहने वाला हूँ। मेरे मौला का जो है तो फरमान है कि अगर मेरे जाहिल इनके आलिमों पे भारी ना पड़े तो हमारी इमामत, इतना बड़ी बात की है मेरे मौला ने। अगर कहीं पर हमारे लोग यानी कि खामोश होते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको इल्म नहीं होता है, बल्कि जो है तो वो जो है तो डर जाते हैं, दब जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, हालात के तकाजे में आ जाते हैं, या गांडू पने में आ जाते हैं, है ना, डर जाते हैं मौत से। चूतिए लोग समझते नहीं हैं कि एक ही मरतबा पैदा हुए, एक ही मरतबा मरना है। या अली या अली या अली, तेरे चाहने वालों की खैर।